तो सिर्फ जो मैंने सीखा है अब तक, मैं उसके हिसाब से बताऊँ, मुझे जिस चीज़ की कमी लगी ना अपने अंदर, वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक तो सेल्फ मतलब अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है हर टाइम पे। जैसे कि मेरे बीच में पढ़ाई भी बहुत की, लेकिन नंबर नहीं आ रहे। लेकिन आखिरी में मैंने चीज़ को एनालाइज़ किया, सब बहुत खुश थे, मम्मी भी, पापा भी, दादाजी तो बहुत ही खुश थे। मतलब अच्छा लग रहा था, जैसे कि सपना पूरा हो रहा हो जैसे। दिल में आती थी, लेकिन कुछ बच्चों आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे तो उस वक्त तो साहब बहुत बड़ा सपना लगता था। पोती डॉक्टर नहीं बनेगी, हमें भी फिर कहाँ दादी की पोती, पोती भी हमारी डॉक्टर नहीं से, तो हमारे दिन में खूब खुशी हुई। दूसरी बात, जब भी कोई दबाव आता था वो खुद ऑटोमेटिकली काउंसलिंग के लिए बुला लेते थे। जैसे बच्चा तनाव में आया, वहां से कॉल आती थी, आपके काउंसलिंग के लिए आना है। बहुत बार बहुत डाउनफॉल हुआ है मेरे, बहुत बुरे नंबर भी आए हैं। तो मेरे को उस दिन पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था। तो जो भी मन में बात होती है ना, वो अपने किसी नज़दीकी को, जैसे अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को बता देनी चाहिए, फिर वो आपको सही गाइड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और आज हम पहुंचे हैं नैनसुखपुरा गांव में, जहां घर की बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। इस गांव में खुशी का माहौल है, परिवार के लोग फूले नहीं समा रहे हैं और लगातार हम आपको कामयाबी की कहानी दिखा रहे हैं ताकि दूसरे बच्चे भी इन बच्चों से प्रेरणा लेकर तैयारी करें और कामयाबी हासिल करें। तो अनुष्का हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे कि उनका क्या स्कोर आया है, क्या रैंक आई है और कैसे उन्होंने तैयारी की। सबसे पहले आपका इंट्रो दीजिए। मेरा नाम अनुष्का है। मैंने 2 साल 11th और 12th मैट्रिक सीकर से कोचिंग ली थी और अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई हो गया विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 8104 और मेरा स्कोर था 607। जैसे ही रिजल्ट आया तो परिवार का फेस इंप्रेशन क्या था, क्या कहा उन्होंने? सब बहुत खुश थे, मम्मी भी, पापा भी, दादाजी तो बहुत ही खुश थे। मतलब अच्छा लग रहा था, जैसे कि सपना पूरा हो रहा हो जैसे। तो पहली डॉक्टर आप घर की? हाँ जी। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम रवि दत्त है और मैं अनुष्का का फादर हूँ। हमने 10th क्लास अपने यही लोकल स्कूल से पास करवाई थी। इसका अच्छा स्कोर आया था 95% के आसपास। इसकी इच्छा थी कि मैं मेडिकल करना चाहती हूँ, मेडिकल या नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। अब इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरे पास ऑप्शन काफ़ी थे कि मैं दिल्ली में कोचिंग कराऊँ, कोटा से कराऊँ, या भी एक उभरता हुआ नाम चल रहा था सीकर, जिसके रिव्यू काफ़ी अच्छे चल रहे थे। तो मैंने अपने लेवल पे सीकर जाके वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के विजिट किया। ऑलमोस्ट 7 या 8 इंस्टीट्यूट में मैं गया था, जहाँ मैंने बारी बारी से सबको चेक किया। उनमें मैट्रिक्स को चयन करने के पीछे की मुख्य वजह थी उनकी फैकल्टी और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड। इससे पहले जो मैट्रिक्स था वो जेई मेंस के लिए जाना जाता था और सीकर में टॉप रैंक पे चल रहा था। उन्होंने हाल ही के वर्षों में नीट का डिवीजन शुरू किया था और उनके पास एक फैकल्टी थी मदन सर, जो फिजिक्स के टॉप लेक्चरर हैं जी। और इसके अलावा बीरबल मान, जो केमिस्ट्री के जबरदस्त लेक्चरर। इनका नाम जैसे ही आता है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, उछल के तालियां बजाना शुरू कर देता है। तो वो फैकल्टी मैट्रिक्स के पास थी। अब उनके पास स्टूडेंट की संख्या थी कम। अब मैंने ये सोचा कि भीड़ में जाने से अच्छा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ फैकल्टी अच्छी हो और भीड़ कम हो। वहाँ पे गया, प्रीवियस रिकॉर्ड था उनके 2000 में से 200 बच्चे, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है मेरे दृष्टिकोण से। अगले साल जब बच्ची +1 में मैंने एडमिशन कराया था, तो वहाँ पे उनका रिजल्ट आया 3000 में से 400 बच्चे, जो कि और भी बेहतरीन था। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा, बेहतरीन रिजल्ट आ रहा था। और इस बार कैसा रहा, आपने देखा हो तो? इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया और सबसे अच्छी बात इस इंस्टीट्यूट की यह रही कि जो एग्जाम इन्होंने लेते थे, ऑलमोस्ट 100 के आसपास इन्होंने नीट पैटर्न के एग्जामिनेशन इनसे कंडक्ट कराए थे। और जो एग्जामिनेशन का इनका सत्र था वो इतना डिफिकल्ट था कि नीट का एग्जाम ऑलमोस्ट उसे ईजी ही बनता था। लेकिन इस बार चूंकि एग्जाम बहुत टफ आया, तो वैसा ही आया जैसा इसका स्कोर उनके एग्जामिनेशन में आ रहा था पहले से। तो एवरेज स्कोर अनुष्का का वहाँ पे 590 से 620 था और चूंकि पेपर टफ था तो बिल्कुल वैसा रिजल्ट आया। और बीरबल मान और मदन सर बार बार मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि ये सेफ स्कोर है। हमारा इंस्टीट्यूट से अगर इतने नंबर लेने का मतलब है कि आपका बच्चा बिल्कुल सेफ जोन में है। जी। काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है, कैंपस बहुत अच्छा है
पढ़ाई का स्तर अच्छा है, मोबाइल वगैरह के रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी, जो कुछ बच्चों फेस करते हैं, कुछ के लिए दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आप ये बताइए कि जैसे नीट में बता रहे हैं कि नीट का जो पहला पेपर तो थोड़ा आसान था, लेकिन इस बार ज़्यादा टिपिकल था, ज़्यादा टफ था, तो क्या लग रहा था आपको? अभी जैसे कि 2024 में बहुत इजी पेपर था, फिर 25 में टफ आ गया था पेपर, तो फिर अब पता नहीं था कि अब क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, जैसे टफ की जाए, इजी की जाए। लेकिन हमारी कोचिंग में हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, जैसे कि इजी भी करवाई, PYQs भी करवाए, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के पेपर हमसे सॉल्व करवाए। तो मुझे लगता है वो आखिर में बहुत हेल्प किया इसने मुझे। तो अनुष्का के दादाजी जो किसानी करते हैं, उनकी दादी जी हैं, मदर हैं जो हाउसवाइफ हैं। सर, पोती जब कहती थी डॉक्टर बनूंगी तो क्या रिएक्शन रहता था आपका? सब पोती जब कहती थी तो दिल में खुशी होती थी। अब जब पोती की इच्छा के अनुसार जब हमने इस लाइन में उसको डाला और ये इस पोजीशन पे आई तो हम बहुत खुश हैं। हमारे परिवार में सबसे पहला मतलब बच्चा है जो डॉक्टर की जब लाइन छोटी में थी, जा रहा है। तैयारी नहीं करे, जब कभी सोचा था कि कोई डॉक्टर बनेगा? हाँ जी, दिल में आती थी, लेकिन कुछ बच्चों आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे तो उस वक्त तो साहब बहुत बड़ा सपना लगता था। अब बच्चे ने दिखाया। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है बेटी डॉक्टर बनने जा रही है? खूब खुशी हुई दिल में। मारू पोती डॉक्टर नहीं बनेगी, हमें भी फिर कहाँ दादी की पोती पोती भी हमारी डॉक्टर नहीं से, तो हमारे दिन में खूब खुशी हुई। तो सबसे ज्यादा योगदान मदर्स का होता है टीचर्स के साथ साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा टच में मदर्स ही रहती है। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये कि, और जिस तरह से तैयारी की अनुष्का ने, तो क्या कभी दिक्कत भी आई? आपने किस तरह से मोटिवेट किया? नहीं, खुशी तो बहुत ज्यादा हुई है। देखो बच्चे ने छोटी सी अभी से ही तो परेशान तो होती थी थोड़ी सी, भाई मम्मी आज नंबर कम आ गए, अब मैं क्या करूं, तो थोड़ा मोटिवेट तो करना ही पड़ता था इसको, तो फिर समझ आती थी। फैकल्टी बहुत ही श्योर थी इसके प्रति, इसकी परफॉर्मेंस के प्रति। उन्होंने हर बार मेरे से एक ही बात बोली थी कि आप टेंशन मत लो, टेंशन ज्यादा ले रहे हो, आपका बच्चा श्योर है, अच्छे रैंक सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, जब भी कोई दबाव आता था वो खुद ऑटोमेटिकली काउंसलिंग के लिए बुला लेते थे। जैसे बच्चा तनाव में आया, वहां से कॉल आती थी, आपके काउंसलिंग के लिए आना है जी। और टाइम दे दे, आपके पास अगर कल नहीं आ सकते तो एक वीक बाद का ले लो, आप जब भी समय लगे बच्चे को साथ लेके आना। तो काउंटर पे बैठ के उनकी फैकल्टी के 2-3 टीचर साथ में बात करते थे, जो अच्छे से समझाते थे, मोटिवेट करते थे, जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते थे। आपको सुबह के समय इतना पढ़ाई करनी है, या आप रात को ज़्यादा करो, रात को कम करो, सुबह करो। दिन में खाली समय में क्या करना है, अगर आपके पास 1-2 घंटा बच गया, या एक मैट लैब बना रखे उन्होंने कंप्यूटराइज, उसके अंदर प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया, डाउट आप वहाँ ले सकते हो। बाकी ओपन डाउट काउंटर होते हैं जहाँ बच्चा जाके कोई भी डाउट सोल्व कर सकता है। तो छोटा भाई है, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी 10वीं की तैयारी कर रहा हूँ। 10वीं की। क्या इरादा है अभी? जैसे बहन तो डॉक्टर बनने जा रही है, खुद को क्या करना है? नहीं, अभी तो 10वीं पे है। मैं अभी जैसे 10वीं हो जाने तो फिर आगे देखता हूँ। अभी जैसे पूरा एम 10वीं पे ही है अभी। 10वीं पे है, चलो फोकस करके पढ़ो। दूसरा, अनुष्का आप ये बताइए कि जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बड़ी एक दिक्कत रहती है सभी बच्चों के साथ में, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? अभी जैसे कि मेरे बहुत बार बहुत डाउनफॉल हुआ है, मेरे बहुत बुरे नंबर भी आए हैं, तो मेरे को उस दिन पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था। तो फिर मेरे मन में जो भी होता था मैं अपनी मम्मी को बता देती थी। फिर मेरी मम्मी मेरे को डांट भी नहीं लगाती थी, मेरे को समझाती थी, ऐसे कहती थी ज़रूरी होता है ये सब भी होना। तो मतलब जो भी मन में बात होती है ना, वो अपने किसी नज़दीकी को, जैसे अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को बता देनी चाहिए, फिर वो आपको सही गाइड करेंगे। लास्ट सवाल ये कि दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? किस तरह से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रक्चर रखे, पूरी दिनचर्या किस तरह से रखे, किस समय खेले, किस समय पढ़े? अभी मैं तो सिर्फ जो मैंने सीखा है अब तक, मैं उसके हिसाब से बताऊँ। मुझे जिस चीज़ की कमी लगी ना अपने अंदर, वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक तो सेल्फ अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है हर टाइम पे। जैसे कि मेरे बीच में पढ़ाई भी बहुत की, लेकिन नंबर नहीं आ रहे, लेकिन आखिरी में मैंने चीज़ को एनालाइज किया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना मतलब। और दूसरी चीज़, खुद को कंपेयर नहीं करना किसी और से। जिसके खुद के मार्क्स कम आते हैं तो दूसरों के देख के उसे खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। तो ये फैमिली थी अनुष्का की, और अनुष्का जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर बनने जा रही है, जिन्होंने बताया कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि सबसे पहले खुद पर विश्वास रखेंगे तभी आप तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।
आगे फिर किसी दूसरे बच्चे की कामयाबी की कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।